हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बायोलॉजी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला उत्तक है। तो क्या है? संयोजी उत्तक है। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न शब्द का उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? कौन सा शब्द? एपिडर्मिस। निम्न उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है। तो कौन करता है? उपकला उत्तक करता है। त्वचा निम्न प्रकार की झिल्ली है, तो क्यूटेनियस झिल्ली है। देखिए, सार्कोमस की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन जैसे तंतु से होती है, जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने के एक दूसरे को क्या करती है? सरकती है। क्या करती है? फैलने और सिकुड़ने में क्या करती है? मदद करती है। क्या इसे बोलते हैं? सार्कोमस। किस उत्तक की कोशिका वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो वसा उत्तक। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला उत्तक बेलनाकार को छोड़कर निम्न में से सभी प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। बेलनाकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। नहीं, देखिए, उपकला उत्तक में कौन सा प्रकार का एक चपटी कोशिका के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं? तो सल्की उत्तक। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। इसका अनाम्य अधात्री कैलोजन तंतु के एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। दृढ़ संयोजी उत्तक द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां कहलाती हैं, तो नस कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पादप उत्तक। पौधे में लचीलापन लाने के लिए उत्तक जिम्मेदार है। तो कोलेनकाइमा। पादपों में जल का परिवहन निम्न माध्यम से होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंग को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट है विभाज्य उत्तक। अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में उत्तक होता है, जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की क्या होती है? संभावना होती है। जो विभाज्य उत्तक ये क्या करता है? विभाजित होगा, तो क्या होगा? वहां पर वृद्धि की संभावना होगी। किस उत्तक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं? तो स्क्लेरेनकाइमा में होती हैं। वेलामेन का कार्य है, तो क्या है? जल का अवशोषण। क्या कार्य है? जल का अवशोषण। नेक्स्ट देखिए, एक लंबा इंटरनोड है, जिसे निचला हिस्सा का संपूर्ण डंठल बनता है। तो एक तना एक लंबा इंटरनोड है, जो निचला हिस्सा का संपूर्ण डंठल बनता है। इस स्थिति में पेड़ में सबसे आसानी से मृत हो सकता है। तो छाल के तरने के दौरान क्या हो सकता है? मृत हो सकता है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति निम्न में से होता है, तो जल वहन के लिए होता है। पोषवाही को क्या बोलते हैं? फ्लोएम। परिवहन में संबंध में कथन सही है। तो फ्लोएम में अतुनकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। क्या होता है? शर्करा का। देखिए, जल फ्लो क्या होता है? जाइलम में क्या होता है? जाइलम क्या करता है? जाइलम उत्तक क्या करता है? ये वन साइडेड है। ये नीचे से क्या ऊपर लेकर पानी को जाता है या खनिज लवण को लेकर जाता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या होता है? पत्तियों में खाना बनता है, उसका फ्लोएम परिवहन करता है। तो ये नीचे भी जाता है और ऊपर। ये बाई डायरेक्शनल होता है। और जाइलम क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट देखिए, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। किस पादप उत्तक के विभिन्न भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो रंध्र में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है, तो क्या है? डीएनए है। आरएनए एक बहुलक अणु, इसका पूर्ण रूप है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक पूर्ण रूप है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो क्या है? जीन है। निम्न चीज एक जीन का गठन करती है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है? यूरेसिल संबंधित नहीं है। डीएनए में क्या होता है? ये समझते हैं। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है एडेनिन,
ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन होता है, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है। और क्या होता है इसमें, क्या होता है आरएनए में, क्या होता है आरएनए में, क्या होता है यूरेसिल होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामान्य कोशिका में डीएनए आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी का प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसके क्या कहा जाता है, प्रतिलेखन कहा जाता है। डीएनए को प्रमुख रूप नाभिक कोशिका में संग्रहित होता है। कहाँ होता है, नाभिक कोशिका में संग्रहित होता है। नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहता है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नाभिक के अतिरिक्त किस कोशिका में डीएनए होता है, तो नाभिक के अतिरिक्त क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है।